मकर संक्रांति। जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे उस दिन मकर संक्रांति होती है। इस बार ये 15 जनवरी को मनाई जाएगी 2024 में। तो चलिए यहाँ पर जान लेते हैं कि मकर संक्रांति वाले दिन क्या करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, इसका क्या महत्व है। मकर संक्रांति वाले दिन हमें दान पुण्य करना चाहिए। इससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति के दिन हमें क्या करना चाहिए। मकर संक्रांति को दिन विशेष दिन होता है। इस दिन सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है, जिसका हमें कहीं ज़्यादा फल मिलता है। जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में आ जाते हैं तब मकर संक्रांति होती है। तो चलिए जान लेते हैं इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर स्नान करके, वैसे तो इस दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है, लेकिन हम अपने घर में भी गंगा जल डालकर पानी में नहा सकते हैं। अगर हम तीर्थ पर ना जा सकें किसी पर नहाने के लिए तो हम घर में भी कर सकते हैं। सूर्य को जल देना चाहिए तांबे के लोटे में रोली डालकर और थोड़ा सा गुड़ डालकर, और सूर्यदेव को नमस्कार करना चाहिए। सूर्य उदय होते ही हमें सूर्य को जल देना चाहिए। इस दिन बच्चे भी खूब पतंग उड़ाते हैं, उसका भी अलग ही आनंद लेते हैं, मज़ा आता है। और इसके साथ ही हमें दान क्या करना चाहिए ये भी देख लेते हैं, क्योंकि इसका दान करने से इस दिन हमें कहीं ज़्यादा इसका फल मिलता है। हमारे बुरे कर्म नष्ट होते हैं और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर मकर संक्रांति वाले दिन हमें विशेष महत्व होता है दान पुण्य करने का। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हम दान करने से विशेष महत्व होता है। यहाँ पर हम एक तो गुड़ लेंगे। गुड़ हम चाहे तो गुड़ से बना हुआ कुछ भी पदार्थ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गुड़ भी रख सकते हैं हम। साथ में हम तिल रख सकते हैं, सफ़ेद हो काले हो, वैसे सफ़ेद तिल ही रखते हैं, तो आप कोई भी तिल रख सकते हैं। और घी भी रखते हैं, शुद्ध घी भी हमें दान करना चाहिए। ये भी दान करने से बहुत महत्व है इस दिन। और इसके साथ ही हम गुड़, घी, तिल और खिचड़ी का दान भी होता है इस दिन। हम खिचड़ी को भी दान करते हैं, चावल और दाल को मिक्स करके। आप जो भी जिस तरह भी खिचड़ी बनाते हो आप उसे दान कर सकते हो। इसका विशेष ही महत्व है। इस दिन बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है खिचड़ी दान करने से। और इसके साथ ही हम नए वस्त्र भी दान कर सकते हैं, जो कि हमें पहने हुए ना हो, यूज़ किए ना हो, ऐसे वस्त्रों का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे हमें पुण्य प्राप्त होता है। हमें कई तरह के लाभ होते हैं। आप खिचड़ी में किसी भी दाल को मिक्स कर सकते हो। वैसे तो हम जो मूंग की दाल मिक्स करके खिचड़ी बनाते हैं वही दान की जाती है, हरे रंग वाली, और चावलों में वो दान करना है आपको। उससे भी विशेष महत्व है उसका भी। और इसके साथ ही आप अपनी श्रद्धा के अनुसार श्रृंगार का सामान दान कर सकते हो, कपड़े दान कर सकते हो, जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार हो। लेकिन जो भी सामान आप दान करोगे वो वस्तु में नहीं होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए, यूज़ करी हुई ना होनी चाहिए। ये दान आप किसी ज़रूरतमंद गरीब को दे सकते हो या मंदिर में पंडित जी को दे सकते हो। श्रृंगार का सामान भी आप श्रद्धा के अनुसार दान कर सकते हो अपने, जैसी आपकी श्रद्धा हो। तो इस दिन मकर संक्रांति वाले दिन दान पुण्य करने का बहुत महत्व मिलता है। हम जितना दान करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमें मिलता है। हम हमारे जो बुरे कर्म किए हुए होते हैं, अगर या हमें नहीं पता होता, कई बार जो वो नष्ट होते हैं और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। आप इस दिन अन्न दान भी कर सकते हैं। आप किसी प्रकार के अन्न को दान कर सकते हो। इसका भी विशेष महत्व है, क्योंकि सबसे बड़ा दान अन्न का माना जाता है। तो मकर संक्रांति का मतलब ही ये होता है कि सूर्य को उदय होकर नहा धोकर सूर्य उदय को जल देकर, और हमें ये चीज़ें दान पुण्य करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। और दान पुण्य देने से मकर संक्रांति वाले दिन विशेष लाभ मिलता है। ये जो वस्तुएं मैंने आपको बताई, आप ये सब चीज़ें दान कर सकते हो। इसका अलग ही एक महत्व है, आपको पुण्य प्राप्त होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।